बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम ब्लॉक 1 का स्टेशन नंबर 2 कहने लगे हैं। यह स्टेशन आपकी हिस्टोलॉजी के रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लॉक 1 में आपके एनाटमी से 3 स्टेशन आएंगे। स्टेशन नंबर 1 एम्ब्रियोलॉजी में से होगा, स्टेशन नंबर 2 हिस्टोलॉजी में से, और स्टेशन नंबर 3 आपका जनरल एनाटमी में से होगा। एम्ब्रियोलॉजी वाला स्टेशन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम हिस्टोलॉजी वाला स्टेशन डिस्कस करेंगे। हिस्टोलॉजी वाले स्टेशन पे भी आपको 8 मिनट दिए जाएंगे और 8 ही मार्क्स होंगे जिनमें से आपने स्कोर करना होगा। अब आ जाते हैं जी स्टेशन 2 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसे मैंने आपको स्टेशन 1 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि एम्ब्रियोलॉजी के 8 नंबर को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर पार्ट के 4-4 नंबर हैं। इसी तरह हिस्टोलॉजी को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 नंबर का पहला पार्ट और 4 नंबर का दूसरा पार्ट। अब लेट्स सपोज आपने स्टेशन 2 को अप्रोच किया है, तो जो पहला पार्ट होगा उसमें क्या दिया होगा, उसमें वो आपको देंगे 4 स्लाइड्स जिनको आपने आइडेंटिफाई करना होगा। उन स्लाइड्स को सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है, कोई आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स नहीं लिखने, कोई कुछ नहीं लिखना। सिर्फ जस्ट एक लफ्ज़ में वो जो स्लाइड का नाम है वो आपने लिख देना है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मतलब 4 स्लाइड्स होंगी। जो ये पहला पार्ट है 4 नंबरों का, इसमें 4 स्लाइड्स हैं, चारों स्लाइडों का एक एक नंबर है। अगर आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्लाइड कौन सी है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये 4 स्लाइड्स आपको वो 2 तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो किसी पेपर पे स्लाइड ड्रा की हुई होगी, आपने पेपर पे उस स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है और अपनी जो आंसर बुक है उसमें उसका नाम लिख लेना है। या जहाँ पे माइक्रोस्कोप्स अबंडेंस में हैं जिन हॉस्पिटल्स के पास, वो वहाँ पे 4 माइक्रोस्कोप्स लगा देंगे, उन पे ऑलरेडी फोकस करके वो एक एक स्लाइड लगा देंगे। मतलब जब आप उस स्टेशन को अप्रोच करेंगे, आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, उस स्लाइड को देखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, अगली स्लाइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सारा कुछ करने में आपको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। इसमें आपका ये स्टेशन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इस स्टेशन के पार्ट 2 पे। अब जो पार्ट 2 है वो है 4 नंबरों का। अब ये 4 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, वहाँ पे किसी भी एक स्लाइड का नाम लिखा होगा, जैसे थाइमस हो गया, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, कोई एपिथेलियम वो दे सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़, किसी भी ऑर्गन का वो वहाँ पे नाम लिख सकते हैं कि इसकी स्लाइड आपने ड्रा करनी है। अब लेट्स सपोज उन्होंने वहाँ पे थाइमस लिख दिया, तो अब थाइमस की H&E डायग्राम आप बनाएंगे। आप अपने साथ जो आपकी H&E पेंसिल्स हैं वो लेके जाएंगे, वहाँ पे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप वो डायग्राम ड्रा कर देंगे। अच्छा, अब ये डायग्राम ड्रा करने के हो गए 2 नंबर, और 2 नंबर बाकी होंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखने के। मतलब इन अ नेट शेल, जब आप स्टेशन 2 को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे पहले 4 नंबरों के लिए 4 स्लाइड्स आइडेंटिफाई करनी होंगी आपने। उसके बाद आगे उन्होंने एक स्लाइड का नाम लिखा होगा, 2 नंबर के लिए आप उस स्लाइड की H&E डायग्राम बनाएंगे, और आगे 2 नंबर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के लिए लिखेंगे। अच्छा, अब वो जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया होता है कि आप 2 लिखें, अगर मेंशन ना भी किया हो तो वो 2 नंबर ही आपने लिखने होते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मैं एक गलत ना लिख दूँ, या कोई इनमें से जो मैंने ये लिखे हैं लाइन में पॉइंट्स, इनमें से कोई गलत ना हो जाए, तो आप 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। लेकिन जो आपने पहले 2 पॉइंट लिखने हैं वो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि ये पॉइंट्स ठीक हैं। जो हमारी ई बुक्स हैं उसमें हमने हर स्लाइड के साथ कोई 7-7, 8-8 पॉइंट्स दिए हैं। मतलब अगर उन 7 से 8 पॉइंट्स में आपको सिर्फ 2 पॉइंट भी याद रह जाएं तो आपको ये मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम हिस्टोलॉजी के सिलेबस पे कि जब आप स्टेशन 2 का सिलेबस तैयार करेंगे तो आपने कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये स्टेनिंग टेक्निक्स देख लेनी है। ये नीचे हमने बड़ा कंसाइज करके एक पैराग्राफ दे दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। आते नहीं हैं ये, लेकिन आने को कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए आपने ये एक दफ़ा देख लेने। उसके बाद जी जो सही वाला आपका काम है ना वो स्टार्ट होता है। ये है जी एपिथेलियम। एपिथेलियम के सबसे पहले आपको नाम आने चाहिए, फिर जो उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब उसमें किस तरह के सेल्स हैं, कि उनमें न्यूक्लियस कहाँ पे है, जो ये वाली चीज़ें ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। नंबर 2 थिंग। नंबर 3 थिंग, आपको इनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। अब एग्जांपल्स आपको क्यों आनी चाहिए, यहाँ पे वो एग्जांपल्स आपसे नहीं पूछेंगे, ये जो स्टेशन नंबर 2 है इस पे
एग्जाम्पल्स आपको काम आएंगी आगे एनाटमी के वाइवा में। मैं अभी आपको साथ साथ हल्की फुल्की वाइवा की भी तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब जब आप स्टेशन नंबर 9 जो एनाटमी का वाइवा होगा वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपके एनाटमी के वाइवा की आधी से ज़्यादा तैयारी पहले ही हो चुकी होगी। इसलिए यहाँ पे आपने एपिथेलियम की एग्जाम्पल्स साथ ही याद कर लेनी है। उसके अलावा आपको इसको ड्रा करना भी आना चाहिए। ड्रा करना क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो पार्ट 2 है इस स्टेशन का, जहाँ पे कोई भी वो डायग्राम बनाने को दे सकते हैं HND पेंसिल्स की मदद से, वहाँ पे वो एपिथेलियम भी कोई उठा के दे सकते हैं। लेट्स सपोज वो आपको कहते हैं कि जी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये ड्रा करके दिखाएं, साथ में इसके 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखें। ये तो आपके लिए हलवा हो जाएगा ना, तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आपने ये लाजमी कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग एग्जांपल्स की वजह से परेशान हैं तो ये हमारी ई बुक में ये टेबल हम लोगों ने दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स का भी और साथ में फंक्शंस का भी। ये हमने टेबल इसलिए दिया है कि अगर आप ये एक टेबल कर लेंगे तो अगर वो जो पार्ट 2 है उसमें ये वाला आ जाता है हिस्सा, तो आपके 5 से 6 नंबर अकेला ये टेबल कवर कर देगा। तो इसलिए आपने ये टेबल लाजमी कर लेना है, एक एपिथेलियम का। उसके बाद ये ग्लैंड्स एज सच इतने ज़्यादा नहीं आते लेकिन आने को आ सकते हैं, इसलिए आपने ग्लैंड्स याद करने हैं। डिफरेंस बिटवीन सीरस एंड म्यूकस ग्लैंड ये कर लेना है जी। उसके बाद जी कनेक्टिव टिश्यू लास्ट ये जो पार्ट 1 मैंने आपको बताया जिसमें आपने 4 स्लाइड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें बहुत दफ़ा पूछा गया है। लाइक लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की स्लाइड दी होती थी, आपने आइडेंटिफाई करना होता था कि ये स्लाइड कौन सी है, वो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की होती थी। तो इसको आपने इसलिए लाजमन तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की हमने HID डायग्राम्स दी हुई हैं वो ये साथ में, ये जो छोटी छोटी बनी हुई है ना, अगर आपने बड़ी वाली देखनी है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या अपनी बुक से देख सकते हैं जी। उसके अलावा ये एडिपोज टिश्यू की डायग्राम है, ब्लड की, बोन की, कार्टिलेज की और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पे। अब लेट्स सपोज पार्ट 2 स्प्लीन है। उन्होंने पार्ट 2 में आपको कहा है कि स्प्लीन की डायग्राम बनाएं। अब जब जो हमारी ई बुक्स हैं उसमें हमने स्प्लीन की एक पहले वैसे डायग्राम दी हुई है ताकि जब आप एक डायग्राम को देखें तो आपके जहन में आ जाए कि अच्छा ये किस चीज़ की डायग्राम लग रही है। उसके बाद जो इसकी अगली डायग्राम होगी उसको हमने लेबल कर दिया है थोड़ा जूम इन करके कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स होते हैं, ये आपने आइडेंटिफाई करके लिखने होते हैं। उसके बाद जी ये आ गए आपके 5 से 6 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। अब अगर आप जाग के ये 5-6 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स पढ़ लेंगे ना तो आपको वहाँ पे कोई 2-3 तो याद रह जाएंगे ना इनमें से, तो आप 2 कोई भी सही वहाँ पे लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी थाइमस पे। थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2 दफ़ा इसका पार्ट 2 में ये रिपीट हुआ है। जहाँ पे थाइमस लिखा होता था आपने HID डायग्राम बना के उसके 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखने होते थे। अच्छा, पहले ये इसकी डायग्राम है जिसमें हमने नहीं दिया हुआ, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। आगे 2 डायग्राम्स हैं उनमें इसके स्ट्रक्चर्स को मेंशन किया है, फिर इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद जी लिम्फ नोड की पहले डायग्राम है जिसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं है, अगली डायग्राम में चीज़ें मेंशनड हैं और फिर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। ये जो स्टार्ट वाली 3 डायग्राम्स हैं आपकी लिम्फ नोड की, स्प्लीन की और थाइमस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ ये 3 डायग्राम और एपिथेलियम ये आपने लाजमन करना है। उसके बाद जी आगे आ जाते हैं अपेंडिक्स पे। ऐसा चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, आ सकती है। टॉन्सिल्स की डायग्राम आ गई है, इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आ गए। ये चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अभी बच्चों को थोड़ी बहुत जिनको कन्फ्यूजन है ना कि जी वो जब हम स्टेशन 2 पे अप्रोच करेंगे वो 4 स्लाइड्स आपको शो कराई होंगी उन्होंने, उसको हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो आप ये देखें कि ये अब मैं आपको सिर्फ ये जो हमारी ई बुक है ना पास्ट ऑस्पी वाली, ये उसका पार्ट है। ये वाला पोर्शन मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए कि आपने वहाँ पे कैसे लिखना है। यहाँ पे तो डॉट्स हमने लगाए हुए हैं, आपने नंबरिंग करनी है। नंबर 1 पे लेट्स सपोज लिम्फ नोड है ना, तो आपने जस्ट लिम्फ नोड लिख देना है। नंबर 2 पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, आपने ये लिख देना है। नंबर 3 पे एडिपोज टिश्यू, 4 पे लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 4 चीज़ें अगर आप इस तरह 4 जो लाइनें होंगी उनमें लिख देंगे तो ये आपके 4 नंबर को पक्का कर देगा। जस्ट ये 4 लाइनें एक नंबर की लाइन है। उम्मीद है अब तक आपको समझ लग चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हिस्टोलॉजी के स्टेशन के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे नीचे पूछ सकते हैं या जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें पूछ सकते हैं।
ई बुक्स का आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कैसे मिलेंगी। नीचे एक लिंक दिया होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, फिर आप डायरेक्ट हो जाएंगे जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उस पर। वहाँ पे ऊपर हाईलाइट्स में हमने मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे मेंशन हो कि ई बुक पार्ट 1 या 2 या 3 जो भी वो वहाँ पे मेंशन होता है, उस पर आपने क्लिक करना है। वो डायरेक्टली आपको ड्राइव के लिंक पे लेके चला जाएगा। पोस्ट हम इस वजह से नहीं लगा सकते क्योंकि पोस्ट पे इंस्टाग्राम जो क्लिकेबल लिंक है वो अलाउ नहीं करता, और ना ही वो क्लिकेबल लिंक लगाने की इजाज़त देता है किसी पोस्ट में। तो दैट्स वाई आप लोगों को ये थोड़ी बहुत मुश्किल होगी कि आपको इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स में जाना होगा। अगर आप जो नीचे लिंक दिया हुआ है वो नहीं खुल रहा आपसे, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है डॉक्टर अवैस सैदल, उस पर चले जाए। वहाँ पे जो ऊपर हाईलाइट्स वाला सेक्शन है उसमें आप वो ऊपर लिखा हुआ है B1 ब्लॉक 1 S1 स्टेशन 1, तो जो ब्लॉक 1 स्टेशन 1 की तैयारी कर रहे हैं वो उसको क्लिक करें। वहाँ पे वो लिंक दिया हुआ होगा जहाँ पे लिखा होता है कि जी ई बुक 1 स्टेशन 1 ब्लॉक 1, उस पर क्लिक करें, डायरेक्टली आप ड्राइव के लिंक पे चले जाएंगे। इस तरह जो पार्ट 2 को तैयार करना चाह रहे हैं स्टेशन 2 को, वो B1 ब्लॉक 1 S2 स्टेशन 2, उस पर क्लिक करें। वहाँ पे जो 3 दी हुई हैं, स्टोरीज़ दी हुई हैं, हाइलाइट्स दी हुई हैं, उन पे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जल्द हाजिर होंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।